तो कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.3 ऑफ द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत दिनों बाद मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो आज इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। तो आपको कौन से डिजिट्स यूज़ करने हैं 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 डिजिट्स आपके पास है। उन 9 डिजिट्स में से आपको कोई भी 3 डिजिट्स सेलेक्ट करके 3 डिजिट के नंबर्स बनाने होंगे। साथ ही साथ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो डिजिट्स टू बी यूज्ड वो लिख लेते हैं। Digits to be used 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इससे हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने होंगे। वेरी इजी। तो एक 3 बक्सा बना लो भाई, सिंपल सा। तुम इसको इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर परम्यूटेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो। ओके, इट्स योर चॉइस, जो आपको इजी लगे उसी मेथड से आपको करना है। ठीक है, बिकॉज मेथड्स अपने पास बहुत सारे हैं। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो भाई हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, तो हम 9 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट इस पहले वाले फर्स्ट प्लेस पे हम रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के अपने पास 9 तरीके हैं हुए, बिकॉज हमारे पास 9 नंबर्स हैं। तो लिख दो चुपचाप इसको भरने के 9 तरीके। अब इसको भरने के कितने तरीके होंगे? अब 9 नंबर्स में से मैंने एक नंबर यूज़ कर लिया, सपोज 1, तो मैं 1 को और यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो बचे मेरे पास 8 नंबर्स, तो मैं इस बक्से को 8 तरीक़ों से भर सकता हूँ। तो इट कैन बी फिल्ड 8 वेज। सिमिलरली इसको हम 7 तरीके से भर सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर 1 यूज़ कर लिया और मान लो मैंने यहाँ पर 9 यूज़ कर लिया, तो मैं 1 और 9 को और यूज़ नहीं कर सकता। तो मेरे पास बचेंगे 7 नंबर्स, तो मैं इस बक्से को 7 तरीके से भर सकता हूँ। क्लियर। अब इन तीनों काम को हमें सेम टाइम में करना है, मतलब एक साथ करना है। सो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वेज को। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7। क्लियर। 9 इंटू 8 इंटू 7 इट इज़ 504। ओके, तो 504 3 डिजिट के नंबर्स बनेंगे यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 विदाउट रिपीटेशंस। क्लियर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि कितने 4 डिजिट के नंबर्स होंगे विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कौन से डिजिट यूज़ करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, तब मान लो कि हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट्स हम यूज़ करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कि हम आपको ये डिजिट्स यूज़ करने हैं। इसका मतलब हम इन 10 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और इसको यूज़ करके हमें 4 डिजिट वाले नंबर्स बनाने होंगे। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिजिट्स टू बी यूज्ड। तो कौन कौन से डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं? अब 0 भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करके हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। ओके, वेरी इजी। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, विथ नो डिजिट रिपीटेड लिखा है। तो सबसे पहले हम पहले बक्से को कितने तरीके से भर सकते हैं? हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तो 10 तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद वाले बक्से को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 में से हम मान लो 0 मैंने यूज़ कर लिया, ओ सॉरी
अरे वेट, यहाँ पर तो मैं आपको बोलना ही भूल गया, रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला है 4 डिजिट के नंबर्स बनाने होंगे और हमारे पास ये नंबर ये डिजिट्स हैं। अब ज़ीरो हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते, ठीक है। वी कैन नॉट पुट ज़ीरो हियर, वाई? बिकॉज इफ़ वी पुट ज़ीरो इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ द 4 डिजिट नंबर देन इट विल नॉट रिमेन ए 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ये एक 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, ये क्या बन जाएगा? 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, राइट। तो हमें तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे? ज़ीरो हम नहीं भर सकते हैं इस जगह पर, समझे। इस वाले प्लेस में हम ज़ीरो नहीं रख सकते, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? ज़ीरो यूज़ नहीं कर सकते, तो बाकी नंबर्स यूज़ करना पड़ेगा। बाकी कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर्स। तो मैं इस जगह को 9 तरीके से भर सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास 9 नंबर्स हैं, ज़ीरो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लो मैंने यहाँ पर 9 यूज़ किया, क्लियर। तो 9 हम और यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड लिखा है। तो बचे हुए ये 9 नंबर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैं इस प्लेस को 9 तरीके से भर सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने सपोज 9 यूज़ कर लिया, तो 9 को मैं और यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इसको फिर से 9 तरीके से भर सकता हूँ। अब इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ? मैंने यहाँ पर 9 यूज़ कर लिया और मान लो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया 0 को, तो मैं 9 और 0 को यूज़ नहीं कर सकता, और तो बचे मेरे पास 8 डिजिट्स। तो मैं इस प्लेस को 8 तरीके से भर सकता हूँ, 8 वेज। और सपोज़ मैंने यहाँ पर 9 0 यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया, तो मैं इन तीनों को यूज़ नहीं कर सकता, तो बचे मेरे पास 7 नंबर्स। तो मैं इस जगह को 7 तरीके से भर सकता हूँ। सो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विल बी, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इतने नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट वाले, ठीक है। और इसका आंसर कितना होगा? 4536। 4536 इज द आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। इवन नंबर बनाना है मतलब लास्ट प्लेस होना चाहिए आपका इवन नंबर, क्लियर, मतलब 2 या 2 के मल्टीपल्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये तो आपके लिए इजी है। और डिजिट्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? क्वेश्चन में मैंशनड है डिजिट्स टू बी यूज्ड, ठीक है। डिजिट्स टू बी यूज्ड है आपका 1 2 3 4 6 7, ये 6 डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करके 3 डिजिट्स के आप कितने नंबर्स बना सकते हैं जो कि इवन होंगे। तो 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, तो 3 बक्से बना लेते हैं। अरे यार, क्या हो गया? अरे भाई बन जा, एक रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है। ओके, सो अब मुझे बताओ, इवन नंबर होने के लिए लास्ट जो प्लेस है हमारा, इसको हम कहते हैं वंस प्लेस, ठीक है ना। इस वंस प्लेस में कौन कौन से नंबर्स सिर्फ और सिर्फ बैठ सकते हैं? द आंसर इज इवन नंबर्स 2 4 एंड 6, ठीक है। अगर वंस प्लेस में 2 या फिर 2 के मल्टीपल्स कह सकते हो, ठीक है, मतलब 4 6 8 10, ठीक है, मतलब 0 भी कह सकते हो। अगर ये बैठेंगे तभी हमारा नंबर क्या रहेगा? इवन रहेगा। तो इस जगह को फिल करने के अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं, या तो 2 बिठाऊंगा, या तो 4 बिठाऊंगा, या तो 6 बिठाऊंगा, क्लियर। तो इसको फिल करने के सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके। अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 बिठा दिया, तो ये इवन नंबर बन जाएगा। तो मैं अब 2 को और यूज़ नहीं कर सकता भाई, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। 2 को यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे पास बचेंगे और 5 नंबर्स। उन 5 नंबर्स को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ। तो मैं इस बक्से को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 5 तरीके से, क्लियर, वेरी इजी।
इसके बाद इस बक्से को मैं कितने तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 4 दे दिया, तो मैं 2 और 4 को और यूज़ नहीं कर सकता, बचेंगे मेरे पास 4 डिजिट्स। तो मैं उन्हीं 4 डिजिट्स को यहाँ रख सकता हूँ, मतलब इस बक्से को मैं 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 60 होगा आंसर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 digit even numbers, 3 digit even numbers equal to 4 into 5 into 3, that is 60 ऐसे नंबर्स बनेंगे। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये डाउट हो सकता है कि भाई स्कूल में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। मैं तो आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, आप ऐसे लिख सकते हैं कि टू फॉर्म ए 3 digit number, 3 digit even number, we can first of all we can fill the ones place, इसको हम कहते हैं ones place, इसको tens place, इसको hundreds place। ठीक है, ये कुछ कुछ टर्म्स याद रखना। तो मैं वंस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ, तो लिखना कि टू फिल दी वंस प्लेस वी हैव 3 digits 2, 4 and 6, because using 2, 4, 6 digits only we can make the number an even number। ऐसे भी बना करके लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छा इंग्लिश आता हो, तो आप वैसे अच्छे सजा कर लिख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक्स में हर एक एग्जाम्पल में डिफरेंट तरीके से मतलब स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको देख के थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो भाई यही है, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है। अब इसको आप सजा कर एस्थेटिक बना सकते हैं यूजिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और स्कूल में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ऐसे बक्से बनाकर नहीं लिखना आपको। ठीक है ना तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है खुद से। फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. How many of this will be even? अब क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कितने इवन होंगे। ठीक है, इनमें से कितने इवन होंगे, तो पहले हम ये निकालने होंगे कि 4 डिजिट के नंबर्स कितने बनेंगे यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं। सो डिजिट्स टू बी यूज्ड, कौन कौन से डिजिट्स यूज हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और हमें 4 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं। अरे क्या हो गया, हाँ तो बताओ इस प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली हम इस जगह को 5 तरीके से भर सकते हैं, 5 ways। अब इसको कितने तरीके से भरेंगे, अब मान लो मैंने यहाँ पर 1 यूज़ कर लिया, तो मैं 1 को यूज़ नहीं कर सकता, तो बचेंगे 4 नंबर्स, तो मैं इसको 4 तरीके से भर सकता हूँ इस जगह को। ओके आई, ये क्या हो गया, व्हाट, पता नहीं भाई क्या क्या ग्लिच होता है इस ऐप में। वेल इसके बाद मान लो सपोज मैंने 1, 2 यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो मैं 1 और 2 को यूज़ नहीं कर सकता, तो बचेंगे 3 नंबर्स, तो मैं इस जगह को 3 तरीके से भर सकता हूँ, 3 ways। सिमिलरली इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, सपोज 1, 2, 5 यूज़ कर लिया, तो 1, 2, 5 कैंसिल,
तो मैं बस दो नंबर्स यूज़ कर सकता, सॉरी दो डिजिट यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं जगह को दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, 2 ways ओनली। क्लियर। अब इन सारे कामों को हमें एक साथ करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, 4 डिजिट नंबर्स। फाइव इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 विल बी द आंसर, 120 विल बी द आंसर। क्लियर। अब हमें पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, इनमें से कितने नंबर्स आपके इवन होंगे वो निकालने। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें एक और केस बनाना होगा जिसमें हम इवन नंबर्स वाले निकालेंगे। मतलब इन नंबर में से, सॉरी इन डिजिट्स का यूज़ करके हम कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं वो वाला केस निकाल लेंगे, जो मैंने यहाँ पर किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन में, ये रहा इस वाले क्वेश्चन में। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि लास्ट प्लेस में हम इन 5 डिजिट्स में से कौन से डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, जिससे कि हमें इवन नंबर मिले। तो सिर्फ 2 और 4 को हम यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब इसको फिल करने के अपने पास सिर्फ 2 तरीके, ठीक है। और फिर इसको फिल करने के अपने पास 4 तरीके होंगे, इसको फिल करने के 3 तरीके, इसको फिल करने के 2 तरीके। तो इसमें कितने तरीके हुए, इतने नंबर्स बन जाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस बक्से को, बार बार ड्रॉ कौन ही करेगा ना। ये लो। हाँ, अब हमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर के लिए लास्ट प्लेस में क्या होना चाहिए, मतलब वंस प्लेस होना चाहिए क्या, 2 या 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तभी वो नंबर आपका इवन बनेगा। तो इसमें 2 भी है और 4 भी है। मतलब वंस प्लेस में 2 बैठेगा तब भी ये पूरा नंबर आपके इवन होगा, अगर 4 बैठेगा तब भी ये पूरा नंबर इवन होगा। मतलब इस बक्से को हम सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 2 बिठाकर या तो 4 बिठाकर। सो सिंपल है बहुत। मैं इस जगह को 2 नंबर से फिल कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो मतलब 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं सपोज़ यहाँ पर मैंने 2 यूज़ किया, तो मैं 2 का और यूज़ नहीं कर सकता। तो मेरे पास 4 नंबर बचेंगे, तो उन 4 में से कोई भी नंबर मैं यहाँ पर बिठा सकता हूँ। तो मैं इसको फिल करने के 4 तरीके मेरे पास हैं। अब मैं इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, अब मैंने यहाँ पर 2 यूज़ किया, यहाँ पर सपोज़ मैंने 3 यूज़ कर लिया। तो 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स है हमारे, इनमें से 2 यूज़ हो गया, 3 यूज़ हो गया, तो बचे अपने पास 3 डिजिट्स। तो मैं इसको, इस जगह को 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। सो 3 वेज। और इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, इस प्लेस को। तो हमारे पास क्या क्या डिजिट्स हमने यूज़ किया, यहाँ पर 2 यूज़ किया, यहाँ पर 3, यहाँ पर मान लो 1 यूज़ किया। तो 1 3 और 2 हमने यूज़ कर लिया, तो बचे अपने पास सिर्फ 2 डिजिट्स 4 और 5। तो मैं इसको भरने के कितने तरीके लिख सकता हूँ, 2 नंबर से अपने पास, तो मैं इसको 2 तरीके से भर सकता हूँ, 2 वेज। अब यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 नंबर्स, 6 इंटू 8 48। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर, बहुत ईजी। ठीक है, आप चाहें तो इसको परमुटेशन से भी कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या बोला है, पहला पार्ट में बोला फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। मतलब अपने पास 5 डिजिट हैं, उन 5 डिजिट्स में से हमें 4 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं। तो आंसर क्या होगा, 5p4। ठीक है, परमुटेशन क्यों, बिकॉज हम अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को।
ठीक है, यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, हो सकता है 1 2 3 हो, 1 2 3 4 हो सकता है 1 3 2 4 हो सकता है 1 4 2 3 हो। तो अरेंजमेंट्स आर देयर, और जहाँ पर बात अरेंजमेंट की आएगी वहाँ पर परमुटेशन का जिक्र होगा ही होगा। क्लियर। तो 5p4 होगा कि हमें 5 डिजिट्स में से कोई भी 4 डिजिट सिलेक्ट करके अरेंज करना है यहाँ पर। तो 5p4 करोगे तब भी आपको 120 मिलेगा। 5p4 करके देखो, 5p4 इक्वल टू व्हाट, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120 होता है। आंसर आ गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को कैसे करोगे परमुटेशन के साथ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बिठा देंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पर 2 बिठा देंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ पर खाली जगह पर, यहाँ पर सॉरी क्या बोला था, हाँ, यहाँ पर 3 खाली स्पेसेस हैं। अब इन तीनों खाली स्पेसेस में मैं अपने नंबर्स भर सकता हूँ, लेकिन ये जो 2 है ये फिक्स्ड है, इस 2 को हम छेड़ेंगे नहीं, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इसको हमें इग्नोर कर देना है कि ये अपने जगह पर रहने दो, इसका जगह ऑलरेडी फिक्स्ड है। बाकी ये जो 3 हमारे बैकेंड वैकेंट जगह हैं वहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। अब 2 हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो 2 को हम और यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, हमारे पास है 4 डिजिट्स, और यहाँ पर जगह कितने हैं, 3। तो हमें 4 लोगों में से, मतलब 4 डिजिट में से कोई भी 3 डिजिट सिलेक्ट करके इन तीनों जगह पे अरेंज करना है। मतलब 4p3 कितना होता है, 4p3, 4p3 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अब सिमिलर तरीके से यहाँ पर 2 के जगह पर 4 भी तो बैठ सकता है, अगर 4 बैठेगा तब भी तो ये पूरा नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो 4 के केस में यहाँ पर तुम 4 बिठा दो। अब यहाँ पर 4 फिक्स्ड है, तो अब हमारा 4 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो 4 को कैंसिल करो। हमारे पास कितने नंबर्स हैं अभी, सॉरी डिजिट्स कितने हैं, 4। तो मैं फिर से, जगह हमारे पास 3 है और डिजिट 4, तो मैं इस जगह पर 4 डिजिट में से कोई भी 3 डिजिट सिलेक्ट करके यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ। मतलब फिर से 4p3, क्लियर, वो फिर से 4 फैक्टोरियल, फिर से 24। ठीक है, क्लियर। अब इनको प्लस कर दो तो टोटल कितने वेज हो गए, 48 आ गया, 48 आपका आंसर। क्लियर। तो आप इसको परमुटेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको ईजी लगे वो आप ऐसे करो। ठीक है, मैं कोई रोक नहीं रहा, अगर आपको परमुटेशन से करना है तो परमुटेशन से करो, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे करो, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर अपना आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ओके, मतलब there are 8 people and from this 8 people we have to choose a chairman and a vice chairman. Okay, assuming one person cannot hold more than one position, मतलब एक ही पर्सन चेयरमैन हो सकता है और एक ही पर्सन वाइस चेयरमैन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन चेयरमैन है और वही पर्सन वाइस चेयरमैन भी है, मतलब दोनों पोजीशन नहीं ले सकता वो, या तो वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बन सकता है या तो वो सिर्फ और सिर्फ वाइस चेयरमैन बन सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बन सकता। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, देखो हमारे पास कितने लोग हैं, 8। 8 लोगों में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, वी हैव टू चूज़ ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। ठीक है, मतलब कह सकते हो 2 पोजीशन है अपने पास ऐसे। ठीक है, इनमें से एक पोजीशन है हमारा वाइस चेयरमैन, सॉरी एक है चेयरमैन, एक है वाइस चेयरमैन। क्लियर। तो हमारे पास कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो चेयरमैन बनने के लिए 8 लोग बचे हुए हैं, तो 8 तरीके से चेयरमैन बन सकते हैं लोग। अब वाइस चेयरमैन कितने लोग बन सकते हैं, क्या 8 लोग बनेंगे, नहीं, क्यों नहीं बनेंगे, बिकॉज अगर 8 के 8 लोग फिर से चेयरमैन बन जाएंगे तो ऐसा भी तो केस आ सकता है जहाँ पर जो बंदा चेयरमैन बना वही फिर से वाइस चेयरमैन बन गया, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में वो कंडीशन गिवन है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए यहाँ पर आप इसको सिर्फ 7 वेज में भर सकते हैं, मतलब वाइस चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ 7 लोग बन सकते हैं, 8 लोग क्यों नहीं, बिकॉज जो बंदा ऑलरेडी चेयरमैन बन चुका है वो फिर से वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो इसीलिए इन 8 लोगों में से जो बंदा
सपोज ए बंदा हमारा चेयरमैन बन गया है, तो वो फिर से यू कैन से कंपटीशन में नहीं जा सकता। कौन सा कंपटीशन? जहाँ पर लोग कंपटीशन में है कि कौन वाइस चेयरमैन बनेगा, उसमें ये और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको भरने के लिए 7 तरीके, आप दोनों काम एक साथ करना है। ठीक है, एंड देखो क्वेश्चन में एंड लिखा है, वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। जब भी एंड यूज होता है मतलब समझ जाओ कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 विल बी द नंबर ऑफ ways in which we can choose a chairman and a vice chairman। ठीक है, तो इसको आप अगर परमुटेशन से भी करना चाहते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले चेयरमैन बनने के लिए हमारे पास 8 लोग हैं, उनमें से कोई भी एक चेयरमैन बन सकता है, तो 8p1 होगा। ठीक है, 8p1 होगा, क्लियर। और इनटू वाइस चेयरमैन बनने के लिए 7p1 होगा। अब 7 क्यों, 8 क्यों नहीं? बिकॉज 8p1 में से एक बंदा तो बन जाएगा आपका चेयरमैन। ठीक है तो फिर हमें इस बंदे को छोड़कर बाकी 7 लोगों में फिर से कंपटीशन करवाना होगा कि कौन बनेगा वाइस चेयरमैन। तो इंटू 7p1, तो 8p1 तो 8 होता है, 7p1 7, तो 7 इंटू 8 56। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे करना है वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका चेयरमैन, और ये आपका वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन बेसिकली 8 लोग बन सकते हैं, 8 लोगों में से कोई भी बन सकता है, लेकिन वाइस चेयरमैन सिर्फ 7 लोग बन सकते हैं। बिकॉज जो बंदा ऑलरेडी चेयरमैन बन चुका है उसको फिर से वाइस चेयरमैन बनने की इजाज़त कंडीशन में नहीं है, कंडीशन गिवन है कि वो नहीं बन सकता। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, लिख देता हूँ, 8 इंटू 7, 56 ways is the answer। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड n if n minus 1 p3 is to np4 इक्वल टू 1:9। तो इधर भाई फॉर्मूला लगाओ बस सिंपल सा, n माइनस 1 p3 का फॉर्मूला होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशियो है मतलब डिवाइड, फिलहाल रेशियो रखता हूँ, तो np4 होगा फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1:9, मतलब 1/9। अब इस टू मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा n फैक्टोरियल। अब देखोगे तो ये और ये तो कैंसिल ही हो रहा है, इक्वल टू 1/9। अब देखो क्या करना है, n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल में क्या हम n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिकॉज यहाँ पर इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है n फैक्टोरियल, तो मैं बड़े को छोटे के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, बड़ा को मैं छोटा बना सकता हूँ, कैसे देखो, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या मैं n फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिख सकता, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो वैसे ही n को मैं लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस वही लिखो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब बस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये और ये,
और यहाँ से n चला जाएगा ऊपर और ये 9 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर, तो यहाँ से n का वैल्यू 9 आ जाएगा। क्लियर, वेरी इजी, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज 9। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें r निकालना है। ओके, वेरी इजी, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह है, ठीक है, जगह जब है तो वहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। रोमन 1, फाइंड r if 5pr इक्वल टू ट्वाइस इंटू 6pr-1। और फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, तो 5pr का फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस स्मॉल r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये माइनस प्लस थोड़ा ध्यान से देना, ठीक है, साइन में गलती मत करना। अब मैं देखो 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे देखो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू, क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिख सकता, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यस लिख सकता हूँ बस, और क्या, अब कैंसिल चला जाएगा, ये होगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, राइट, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जो भी है, अगर नहीं करवाया तो ओके, अगर करवा चुका हूँ तो फिर से कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेके जाता हूँ, तो 7, अच्छा अब 5 माइनस आर फैक्टोरियल और 7 माइनस आर फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो मैं इसको बड़ा को मैं छोटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, मुझे बताओ, 7 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर माइनस 1 इंटू 7 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, जितना तक हम चाहें उतना तक एक्सटेंड करके n माइनस 100 भी कर सकता हूँ, इतना फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, मतलब जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे -1 होता जाता है, राइट, तो वैसे ही इसमें भी सेम केस होगा, जैसे जैसे मैं इसको खोलता रहूँगा वैसे वैसे ये -1 इसमें ऐड होता जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू ये 7 माइनस 1 6 माइनस आर, ये 7 माइनस 2 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 6 12, ये और ये कैंसिल। अब इसको क्वाड्रेटिक बना दो भाई, सिंपल सा, तो 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 12, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल्स टू 0, आर माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आर का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू 3, आप देखते हैं कौन सा सिलेक्ट होता है कौन सा रिजेक्ट। ठीक है, अब देखो r का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूँ, यहाँ पर 10 बिठाता हूँ, तो 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -5 फैक्टोरियल, जो डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, इसको रिजेक्ट करना होगा, और ये हमारा असली वैल्यू होगा r का, मतलब r इक्वल्स टू 3 इज़ द आंसर। 10 रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज अगर मैं 10 बिठाता हूँ तो भाई नाम नेगेटिव फैक्टोरियल आ रहा है, जो कि अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन 2,
5PR इक्वल्स टू 6PR-1। ये तो सेम ही है ना? हाँ, तो सेम ही है, बस 2 हट गया है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, थोड़ा इसको शॉर्टकट में करता हूँ, ठीक है। मैं 6 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट, ठीक है। थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और ये 7 - R फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे, ये वाला ऐसे लिख रहा हूँ जिससे कैंसिल हो जाए जल्दी से। या डायरेक्ट ये लिख दूँ क्या? डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, क्या बोलते हो? 7 - R इंटू 6 - R इक्वल टू, यहाँ से सिर्फ 6 बच जाएगा। पहले 12 बचा था, अब 6 बच गया। अब फिर से यहाँ पर होगा 42 - 13R प्लस R² इक्वल टू 6। फ्रॉम हियर R² - 13R और ये -36, सॉरी +36 इक्वल टू 0। अब देखना ये क्या, ये नॉर्मल मिडल टर्म सेपरेशन से होगा या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा। 36 मतलब 12 × 3, ओके 12 × 3, तो यहाँ से 12 को मैं 4 × 3, तो हाँ लिख सकता हूँ 9 + 4। हो गया, करने की ज़रूरत नहीं है क्वाड्रेटिक। तो ये R-9 और R-4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से R के दो वैल्यूज़, एक है 9, एक है 4, कौन सा सिलेक्ट होगा देखते हैं। तो 9 बिठा के देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 9 बिठाऊंगा तो 7 - 9 - 2 फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, इसलिए ये हो जाएगा फिर से रिजेक्ट। R equals to 9 rejected, R equals to 4 is the real answer. Clear? ठीक है, easy. Now question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once? ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसको मैं, ठीक है, बिकॉज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ओए ये क्या हो गया? आए हाय, ये क्या हो गया? इस ऐप में बहुत सारे ग्लिचेस हैं भाई, जो इनको ठीक तो करना चाहिए बट दे डोंट डू सो। कहाँ गया वो क्वेश्चन इक्वेशन वाला? ये मैं करवा चुका हूँ, मुझे याद है। मेरा मेमोरी इतना ख़राब नहीं है भाई, मैं करवा चुका हूँ इसको। परमुटेशन ऑफ वाले पार्ट में करवा चुका हूँ, बस ढूंढना होगा और कुछ ना। ढूंढते हैं कहाँ गया इक्वेशन वर्ड डॉटर इक्वेशन, तो यहाँ पर होगा ना, हाँ पेंसिल, हाँ ये रहा। हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट और विथ मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। बहुत सिंपल था, 8P8 हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था। कैसे हुआ था? बिकॉज मैंने आपको बताया क्या, क्वेश्चन ने बताया कि इक्वेशन वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज़ करके वर्ड बनाओ जिसमें कि हर एक लेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आए, मतलब रिपीटेशन ना हो, ठीक है। मतलब हमें इन 8 लोगों को आपस में अरेंज करना था, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके वर्ड बनाओ। तो इक्वेशन वर्ड में पहले कितने लेटर्स हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अपने पास 8 सीट हैं। और अपने पास कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स, EQUATION। तो मैं 8 लेटर्स इन 8 सीटों में कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? फॉर्मूला क्या है? 8P8। 8 लेटर्स को मैं 8 सीट में बिठाकर अरेंज कर सकता हूँ। अरेंज होगा मतलब 8P8, मतलब 8 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। और 8 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 40320, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्या बोलते हो? ये लो इसका आंसर। आई 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 रुको, ये रहा इसका आंसर।
ओके, तो उसको मैं नीचे चलना चाहता हूँ, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 8, 8 फैक्टोरियल, जो कि होता है 40320 इज़ द आंसर। बहुत ही छोटा सा आंसर था, बहुत ही ईजी आंसर था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time? ओके, ये कुछ नया क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मंडे में कितने लेटर्स हैं। मंडे, MONDA, ओके। तो हमें क्या बताया गया है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब हमें 4 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। ठीक है, पहला मैं लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, ऐसा देखता हूँ, लेटर्स टू बी यूज्ड, लेटर्स टू बी यूज्ड कौन कौन से हैं? MONDAY। सो टोटल कितने लेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड इज़ 6। अच्छा, अब रोमन 1 क्वेश्चन है कि हम 4 लेटर हमें यूज़ करना है। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब 6 लेटर में से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर एट ए टाइम यूज़ करके डिफरेंट वर्ड्स बनाने होंगे, जिनका मीनिंग हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन एक भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो फॉर्मूला लगा दो परमुटेशन का, कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि अपने पास 6 लेटर्स हैं, लेकिन हमें 4 यूज़ करना है, कोई भी 4, ठीक है, कोई भी 4 लेटर यूज़ करके अरेंज भी करना होगा। ओके, तो 6P4 इज द आंसर। आंसर क्या होगा? 6P4। अगर आप चाहें कि बक्से बना के कर सकते हो तो बक्से बना लो, हमें 4 लेटर यूज़ करने हैं, तो 1 2 3 4। ओके, तो मैं इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ? हमारे पास 6 लेटर्स हैं, तो 6 तरीके से। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। सपोज मैंने M यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो बचेंगे 5। ओके, आप खुद ही समझदार हैं। सपोज मैंने यहाँ पर O यूज़ कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया और D, 4 तरीके से, और इसको 3 तरीके से, सपोज है 3 तरीके से। तो 6 × 5 × 4 × 3 विल बी द आंसर। अगर आप ऐसे इसको करना चाहते हैं, इसको 6 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 5, इसको 4, इसको 3 तरीके से, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, इसका आंसर जो भी आएगा वो सेम होगा 6P4 के साथ। ठीक है, तो 6P4 का फॉर्मूला लगा दो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल दिस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट गया। 6 × 5 × 4 × 3 कितना होगा? 30 × 12, 360। ठीक है, 360 विल बी द आंसर। 360 वर्ड्स कैन बी मेड, ठीक है, यूजिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम। अब रोमन 2 कहता है कि सारे के सारे लेटर्स यूज करो। रोमन 2 कहता है यूज ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब सारे के सारे लेटर्स यूज होने चाहिए। मतलब 6 लेटर्स में से हमें 6 के 6 लेटर्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। ये तो बहुत आसान है, 6P6 हो जाएगा। तो 6P6 कितना होता है? 6 फैक्टोरियल होता है, और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720। तो 720 वर्ड्स ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 इज द आंसर। वेरी इजी। नाउ रोमन 3, लास्ट पार्ट। All letters are used but first letter is a vowel.
तो क्या बोला कि सारे लेटर्स यूज़ करने हैं लेकिन पहला लेटर वावल होना चाहिए, मतलब पहला लेटर हमारा फिक्स्ड है कि वो वावल होगा, ठीक है, पहला लेटर फिक्स्ड है कि वो वावल होगा। मतलब पहले वाले लेटर को तुम इसको बक्से के साथ भी कर सकते हो, मतलब ऐसे करके समझने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो पहला लेटर वावल होना चाहिए। तो पहले भाई मंडे वर्ड में कितने वावल्स हैं, एक है ओ एक है ए, दो ही वावल्स हैं। मतलब इस जगह को भरने के अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं, एक या तो ए या तो ओ, और इन बाकी जगह को भरने के कितने तरीके हैं, ठीक है, बाकी जगह को भरने के, अच्छा कोई रिपीटेशन, अच्छा रिपीटेशन तो नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मतलब इसको मैं भर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल तरीके से, राइट। मतलब कह सकते हो कि इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, मतलब 5 फैक्टोरियल जो हुए। एनीवेज इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको भरने के दो तरीके, या तो ए या तो ओ, मतलब कोई भी भावल, और बाकी इसको भरने के कितने तरीके हैं, इसको भरने के आपके पास 5 फैक्टोरियल तरीके हैं, और दोनों का हमें एक साथ करना है, इसलिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे टोटल, 2 × 5 फैक्टोरियल 240, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 × 2 240 वर्ड्स ऐसे हम बना सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, हाँ जो मैं कहने वाला था, ऐसे भी कर सकते हो, इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं, इसको अपने पास वावल्स कितने हैं, दो, ओ या ए, और सीट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, तो दो लोग हैं और सीट सिर्फ और सिर्फ एक, तो पहले तो हमें दो लोगों में से कोई भी एक को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करके यहाँ पर बिठाना होगा और फिर अरेंज करना होगा, राइट। तो 2p1 होगा, इस जगह को भरने के कितने तरीके, 2p1 तरीका, 2p1 मतलब 2 फैक्टोरियल, सिंपल 2 फैक्टोरियल मतलब 2 कह सकते हो, 2 वेज। और बाकी यहाँ पर कितने सीट है, अब देखो ओ और ए, इनमें से सपोज मैंने ओ को यूज़ कर लिया फिर ए को यूज़ कर लिया, तो मैं जो मंडे है अपने पास, मंडे में जितने भी लेटर्स हैं MONDAY, इनमें से मैंने अगर ए को यूज़ कर लिया है तो मैं उसको वापस से यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बचे हमारे पास कितने तरीके, कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5, तो है हमारे पास 5 लेटर्स, और हमारे पास सीट कितने हैं, 1 2 3 4 5 सीट है, तो हमें 5 लेटर्स में से पाँचों के पाँचों लेटर्स को सिलेक्ट करके इन पाँचों सीट में बिठाकर अरेंज करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं, 5p5, और 5p5 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5p5 इज 5 फैक्टोरियल। तो बस इसलिए ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों काम एक साथ करना है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लियर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मिसिसिपी वाला, ठीक है, मैं इसको कर चुका हूँ सॉल्व, कहाँ पर होगा, मिसिसिपी वाला, मिसिसिपी यहाँ पर, यहाँ पर ये रहा, मिसिसिपी वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं बस आपको इसको कॉपी करके दे देता हूँ, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बस मैं, सल्यूशन सल्यूशन सल्यूशन, कॉपी कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको
थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जल्दी से, और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर, और ये हमारा थोड़ा और ऊपर, और बस ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन लेट, ओके ये भी करवा चुका हूँ, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ आप लोगों को, अगर आपको याद हो। ये रहा इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज इफ दिस, ओके। इसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, करवा चुका हूँ, ठीक है। तो बस आपको, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए इसको बस कॉपी करके आपको रख रहा हूँ, वहाँ पर PDF फाइल में आपको मिल जाएगा वैसे भी, ठीक है। और इसको मैं एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, तो इसलिए मैं और यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, सॉल्यूशन, केस 3 हुआ ना कि केस 4? केस 4 से लेकर केस 7 तक ले लेता हूँ। केस 4, केस 5, केस 6। एंड फाइनली वी आर डन, ठीक है। तो ये रहा तो ये रहा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाता है। तो परमुटेशन वाला पार्ट ख़त्म है, परमुटेशन तक जो एक्सरसाइज हैं वो यही तक हैं। इसके बाद 6.4 कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज है, ओके। तब हम लोग 6.4 नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। सो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट लेक्चर।